नमस्कार दोस्तों। MPSI 2025 एग्ज़ाम हुआ और उसमें रीजनिंग के कितने टॉपिक पूछे गए, रीजनिंग कितने नंबर की पूछी गई और कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, आज उसके ऊपर पूरा निष्कर्ष निकालने वाले हैं। पूरा एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज फाइनली आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अगर आप MPSI की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या आया था लास्ट टाइम। अब जाहिर सी बात है, जितना लास्ट टाइम आया था हम उतना तो नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो परफेक्शन एकेडमी के ऐप पर पूरा कोर्स चल रहा है, यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको बता दूं कि क्या आप लोगों का लास्ट टाइम पूछा गया था और कितने टॉपिक का वेटेज कितना अच्छा रहा था, कितने टॉपिक से कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि मेरी इस वीडियो से पहले आप ऑलरेडी MPSI की जीके के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और करंट अफेयर आता है, जो 40 नंबर का वेटेज रखता है, इसके लिए कंप्लीट वीडियो देख चुके होंगे जो विशाल सर ने यूट्यूब पर बना दिया है। नहीं देखा है तो ये थंबनेल है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप जाके अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आज आप लोगों के लिए MPSI का कंप्लीट रीजनिंग का निचोड़ बना रहा हूँ। वैसे ही आपको आज शाम तक हिंदी का, मैथ्स का और बाकी सब्जेक्ट जो हैं, जैसे कंप्यूटर है तो उसका होगा, तो मैं कल मॉर्निंग में फिर लेके आ जाऊँगा। और आपका जो है साइंस बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है, तो इनका भी सर को बोलकर बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए निष्कर्ष निकलवा लेंगे, इसका निचोड़ निकलवा लेंगे, ताकि आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। इसके अलावा ही मैंने रीजनिंग के 79 शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस जो है करवाया हुआ है कि 79 शिफ्ट में क्या क्या पूछा है, कितने कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे हैं और उसके टाइप। और वैसे ही विशाल सर ने जीके के लिए MP पुलिस का कंप्लीट जीके का निचोड़ निकाला है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने दोनों चारों वीडियो देख ली होगी। अब आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था ना, आप लोगों के एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट का वेटेज था 10 नंबर का। 10 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट से पूछे गए थे। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे सर? पहला था आपका हिंदी, अंग्रेजी, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स, और एक आप लोगों का आ जाएगा, एक और कौन सा बच रहा है, 2 बच रहे हैं ना, और एक साइंस और एक है करंट अफेयर। ठीक है, तो ये 10 सब्जेक्ट्स थे जिनसे 10-10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसमें हुआ क्या कि जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट्स था ना, इन दोनों को इन्होंने अलग अलग नहीं किया। और आप लोगों ने देखा होगा जब सिलेबस आया था तो वहां मैथ्स का कोई जिक्र नहीं था, सिलेबस में गणित कहीं लिखा हुआ नहीं था, और गणित है भी नहीं। गणित आप लोगों को एक्चुअली वो रीजनिंग के अंतर्गत ही इंक्लूड करके पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि गणित के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, गणित के लिए अलग से सर आपको एक एनालिसिस वीडियो बनाकर बता देंगे। गणित के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और गणित में ऐसा भी नहीं हुआ कि 1-2 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ लिए, वो उसने सारे ही टॉपिक लगभग पूछ लिए। 20-30 टॉपिक से आप लोगों को 30-40-50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका तो वीडियो सर अलग से बनाएंगे। मेरा ये मेन कहने का मतलब है यहाँ पर कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों को अलग अलग अगर हम करें तो मैथ्स के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं तो। और आप लोगों के सिलेबस में 2 सब्जेक्ट्स थे। क्या नाम था सर? एक का नाम था एनालिटिकल एबिलिटी, जिसे हमने विश्लेषणात्मक क्षमता कहा था, याद करो जब सिलेबस आया था 10 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। और एक था आपका रेशनैलिटी, और इसको सर तार्किक निर्णय एवं क्षमता कहा गया था, और 10 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर हो गए 20। अब उस 20 में से 5 क्वेश्चन मैथ्स के थे और बाकी 15 क्वेश्चन जो थे आपके रीजनिंग के थे। तो रीजनिंग का वेटेज यहाँ मैथ्स से ज़्यादा है, तो आज हम रीजनिंग की बात करने वाले हैं कि 15 क्वेश्चन अगर हमारा एक शिफ्ट से पूछा है और टोटल 12 हमारी शिफ्ट हुई है, तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 180 प्रश्न आए हैं। तो रीजनिंग के कुल क्वेश्चन कितने हो गए? 15 प्रश्न प्रति शिफ्ट। ये बात क्लियर हो गई? आगे आइए। अच्छा, आप लोगों को यह भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना, इससे जो 10 क्वेश्चन पूछे गए वो ओड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, सिचुएशन बेस्ड रीजनिंग, फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, फिगर एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग, बेसिक लॉजिकल एबिलिटी और एक है एनालिटिकल लॉजिक। इन सबसे ये टॉपिक सारे एनालिटिकल एबिलिटी के अंतर्गत आए थे। और ये रेशनलिटी करके जो आपका एक रीजनिंग का पार्ट था, इसमें एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, रैंकिंग ऑर्डर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कैलेंडर क्लॉक, वेन डायग्राम, लॉजिकल रीजनिंग और मिसलेनियस रीजनिंग, ये टॉपिक आपके इसके अंतर्गत आ रहे हैं।
तो अब हम फाइनली ये देख लेते हैं कि हमारी एग्जाम में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए और किस किस टाइप से पूछे गए। ठीक है, आइए सर, ये देखिएगा आप, यहां पर आप लोगों को टॉपिक का नाम दिया हुआ है श्रृंखला। श्रृंखला मीन्स सीरीज। सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी टॉपिक का था तो वो श्रृंखला का था। 31 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। अब 31 को देखकर हम खुश ना हो, दुखी ना हो मेरे भाई, टोटल 12 शिफ्ट हुई है। तो अगर हम 12 शिफ्ट की बात करें और टोटल 15 क्वेश्चन अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 15 दुआ 30 का शून्य हासिल लगा 3, 15 एकम 15 और 3 18, मतलब 180 टोटल प्रश्न आप लोगों से पूछे गए। अब उस 180 के टोटल क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 31 प्रश्न अगर केवल सीरीज के पूछे गए हैं, मतलब ये बहुत हाई वेटेज टॉपिक है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो है सीरीज, श्रृंखला। इसमें आप लोगों का नंबर सीरीज आया, अल्फाबेटिकल सीरीज आया, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आया। 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, उसके बाद आंकड़े पर्याप्तता सर, जिसे हम डेटा सफिशिएंसी कहते हैं, इसके क्वेश्चन आए 13। अब ये तो सर हर एक टॉपिक का हो सकता है। आंकड़े पर्याप्तता एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर रीजनिंग के लगभग सारे टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ये टॉपिक पढ़ना होता है जिसमें सारे ही टॉपिक का जिक्र हो जाता है। कैलेंडर भी आ जाता है, क्लॉक भी आ जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आपकी वर्बल रीजनिंग सब आ जाती है इसमें, है ना। मानसिक अभिरुचि सर, मेंटल एबिलिटी जो है, इस टॉपिक का वेटेज यहां भी अच्छा खासा था। 19 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें समय प्रबंधन, टाइम को मैनेजमेंट करना, नेतृत्व, लीडरशिप, आप एक लीडर हैं, एक नेता हैं, या एक कोई कंपनी में अगर आप कोई बॉस हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे। निर्णय लेना सर, आप किसी भी पद पर हैं, चाहे आप कांस्टेबल हो, एसआई हो, पटवारी हो या कलेक्टर हो, आपको कोई निर्णय लेना है तो कैसे लोगे सर। सुझाव से संबंधित था कि आप क्या किसी को सजेशन दोगे। उसके बाद टीम प्रबंधन, टीम को कैसे मैनेज करके रखना है सर, उसके बारे में क्वेश्चंस आए थे। और एक डेडलाइन से आए थे कि आपको एक डेडलाइन दी गई है, यहाँ तक अगर कार्य पूरा करना है तो या तो आप ये कर सकते हो या तो आप ये कर सकते हो, आप क्या करोगे। तो डेडलाइन से क्वेश्चंस थे। कुल मिलाकर ये आप लोगों का मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आए थे। एक है सर व्यवस्था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्लोर अरेंजमेंट, फ्लोर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, चौथी मंजिल पर आर बैठा है, उसकी 2 मंजिल ऊपर एस बैठा है, फ्लोर वाले क्वेश्चन। डिब्बे वाले क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं ना एक बॉक्स और ए और बी के बीच में 4 बॉक्स है, उस टाइप से ये भी फ्लोर वाली ही एक पजल टाइप से या सिटिंग अरेंजमेंट टाइप से। फ्लोर पजल हो गई। वार आधारित सर, डे जैसे दे दिया जाता है कि सर महीने के 15 दिन हैं और 15 लोगों को बिठाना है, या 7 वार दिए हैं, 7 वार में सर ये व्यक्ति इस वार को आता है, ये व्यक्ति इस वार को नहीं आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने दिए हुए हैं, तो उनके अनुसार आपको पजल सॉल्व करनी है। पजल तो नहीं कह सकते, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे आसान से। उसके बाद आ जाएगा आपका अशाब्दिक सादृश्यता, जिसे हम नॉन वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल एनालॉजी कहते हैं। एक एनालॉजी और क्लासिफिकेशन हमारा वर्बल का होता है ना, जिसमें कह दिया जाता है राम का संबंध है अगर लड़के से, तो रमा का संबंध किससे होगा, लड़की से। तो सर ये होता है हमारा एनालॉजी वर्बल वाला, और एक होता है एनालॉजी नॉन वर्बल वाला। पूछने का क्रम यही रहेगा लेकिन वहां पर चित्र आ जाएंगे। तो उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए भैया, 20 क्वेश्चन आप लोगों के सिर्फ एक टॉपिक से पूछे गए, जो कि नॉन वर्बल रीजनिंग का नॉन वर्बल एनालॉजी टॉपिक था। ठीक है, और इसमें अब नॉन वर्बल रीजनिंग में तो क्या ही टाइप बताऊंगा मैं, ये तो हर एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। डायग्राम को देखना है और आगे वाला टाइप डिस्कस करना है। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन के 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जो पजल बेस्ड रिलेशन होता है, जैसे कि ए बी का भाई है, बी सी की माँ है, सी बी का पिता है, इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है वो। कोडेड ब्लड रिलेशन का 1 या मुश्किल से 2 क्वेश्चन, मुश्किल से क्या 1 ही प्रश्न पूछा गया पूरी शिफ्ट में। और बाकी के जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं ना, राम सीता के हस्बैंड है, सीता का पुत्र लवकुश है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हाई जो आप लोगों का ज़्यादा नंबर का जो क्वेश्चंस होता है या ज़्यादा वेटेज जो रखता है, वो आप लोगों के सारे टॉपिक्स अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए श्रृंखला 31, आंकड़े पर्याप्तता 13, मानसिक अभिरुचि 19, व्यवस्था आपकी 10, अशाब्दिक एनालॉजी आपकी 20 और रक्त संबंध आपके 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो घड़ी से क्वेश्चन आए हैं टोटल 7, जिसमें कोण निकालना पूछा है, क्लॉक एरर वाले क्वेश्चन पूछे हैं, नॉर्मल क्लॉक वाले क्वेश्चन पूछे हैं।
ठीक है। उसके बाद अगर देखें कुट लेखन मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग, इसके क्वेश्चन आए टोटल 9। अच्छा, आज मैं कोई ऐसा नहीं लिख रहा हूं कि 9 प्लस क्वेश्चन आए, क्योंकि टोटल 12 शिफ्ट हुई थी। एक एक क्वेश्चन का पर्सनली मैंने निष्कर्ष निकाला है ना। तो कहीं भी आपको प्लस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बराबर मैंने आंकड़ा निकाल लिया है। कोडिंग डिकोडिंग के 9 क्वेश्चन आए हैं, लेटर कोडिंग से आए हैं, नंबर कोडिंग से आए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट जो होता है उसके टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें सिंपल रैंकिंग जो पूछी जाती है, राम ऊपर से 5वें नंबर पर है, रोहन नीचे से 8वें नंबर पर है, तो दोनों के बीच कितने लोग हैं जब टोटल लोग 50 हैं। इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है। स्थान परिवर्तन वाला, ए व्यक्ति आगे से बैठा है, बी व्यक्ति पीछे से बैठा है, दोनों की पोजीशन अगर इंटरचेंज कर देंगे तो आगे वाला व्यक्ति 15 नंबर पर हो जाता है, पीछे वाली की पोजीशन बताओ, स्थान परिवर्तन। इसके बाद ये बड़ा छोटा जो ऑर्डर टेस्ट होता है, राम सोहन से बड़ा है लेकिन मोहन से छोटा है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो ये टोटल आप लोगों का रैंकिंग का क्वेश्चन था। दिशा और दूरी, डायरेक्शन की बात करें तो 11 क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछे गए थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसमें भी सर आप लोगों का नॉर्मल क्वेश्चन था, परछाई वाला भी था, समय वाला भी था, और नॉर्मल ए बी के पश्चिम में बैठा है, सी डी के उत्तर में बैठा है, इस टाइप से क्वेश्चन था। उसके बाद अगर बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि शायद मुझे लगता है लास्ट क्लास में कल रात को ही 9 बजे मैंने सॉल्व करवाया आप लोगों को यूट्यूब पर। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आप लोगों के कैलेंडर के पूछे गए हैं। वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन ओड वन आउट, तो सर इसके टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं 12। इसके टोटल क्वेश्चन है 12, और ये दिए गए समूह में कौन सा भिन्न है इससे पूछे गए थे। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे ना, इसमें थोड़ी वेराइटी थी। नॉर्मली क्या करते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं और आप लोगों से कहा जाता है चारों में से क्या अलग है बताओ। इस बार जो क्लासिफिकेशन पूछा है उसने ऊपर क्लियर किया है कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ है यूरोप के देश, है ना, या एशिया के देश, एशिया महाद्वीप में आने वाले देश, तो आपको 4-5 नीचे देश दिए गए, उनमें से बताना है कि भैया एशिया महाद्वीप में आने वाला देश इनमें से कौन सा नहीं है। तो 3 होंगे, एक नहीं है, उसको टिक करना था। इस प्रकार से आप लोगों का ये क्लासिफिकेशन पूछा गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शब्दकोश सर, डिक्शनरी ऑर्डर जो होता है सर, इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इसके बाद कथन और पूर्वधारणा से भी आप लोगों के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अजम्पशन, पूर्वधारणा, मान्यता लिखा हुआ था। कथन और मान्यता, मान्यता मतलब होता है अजम्पशन, पूर्वधारणा। पजल से अगर देखें, पजल एक क्वेश्चन था, एक्चुअली मैं चाहता तो उसको डायरेक्शन डिस्टेंस में ऐड कर सकता था, लेकिन वो पजल ही था, एक प्रकार का पजल टाइप का मिक्स्ड क्वेश्चन था, तो सॉल्व करना बड़ा आसान था। पजल का एक क्वेश्चन मान लो, और वर्णमाला से एक क्वेश्चन आए हैं, और ये हो गए हमारे टोटल क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन का जो वेटेज रहा है वो कितना रहा है, अब समझो। टोटल 180 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल एक चार्ट बनाकर आपको कंप्लीट समझा दिया। 16 टोटल टॉपिक आए हैं, और जिसमें सीरीज 31 क्वेश्चन आए, मतलब 100 में से 17% आपका सीरीज पूछा गया है। नॉन वर्बल एनालॉजी के 20 क्वेश्चन है, तो 11% आप लोगों का 100 में से नॉन वर्बल रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी 10.5%, 19 क्वेश्चन आए हैं। ब्लड रिलेशन के 19 क्वेश्चन 10.5%। डेटा सफिशिएंसी 13 क्वेश्चन 7.5%। और ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट्स का अगर देखना चाहो तो 16 की 16 सब्जेक्ट्स, उनके क्वेश्चन और उनके परसेंटेज वेटेज मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है। तो ये आप लोगों के टोटल 12 शिफ्ट हुई थी, और 12 शिफ्ट में टोटल 180 प्रश्न पूछे थे, और 15-15 क्वेश्चन आपको एक एक शिफ्ट से देखने को मिले थे। अब सर हमें अब क्या पढ़ना चाहिए, ये तो आपने लास्ट टाइम का बता दिया। लास्ट टाइम तो ये टॉपिक्स आए थे, हमने तो सर लास्ट टाइम सारे ही पढ़े थे, पर इस बार का बता दीजिए कि इस बार सर हमें और कौन कौन से टॉपिक्स ऐड करना है और कौन कौन से स्किप करना है। तो देखिए, मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताता हूं, अगर आप एमपीएसआई में रीजनिंग में 15/15 लाना चाहते हो, जो कि पॉसिबल है और आए हैं और आ जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि जितने एप्टेक क्वेश्चन पूछ रहा है ना अदर एग्जाम में, जिन जिन टॉपिक से, वो सारे करके जाओ। जैसे कि आप लोगों को ये कभी नहीं सोचना है कि लास्ट टाइम ये आया था तो हमारी इस एग्जाम में भी यही आएगा। हाँ, पर ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, सबसे पहले इन्हीं को कवर करना है। जब समय कम बचे तो इनको पहले तैयार करेंगे, बाकी जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपको वो बाद में तैयार करना है। नंबर पूरे में से पूरे आने चाहिए, क्योंकि आप लोग जितना अच्छा स्कोर करोगे ना मेरे भाई, ये प्री है, प्री में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का मेंस आएगा, मेंस में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फिजिकल है, आपका इंटरव्यू है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। मैं चाहता हूं कि आप जैसे ये रीजनिंग यहां पढ़ रहे हो, तो यहां आपका मेंस में भी रीजनिंग आने वाली है, तो मेंस में भी जो 150 नंबर की रीजनिंग आएगी वहां पर काम आएगा, वहां पर मैथ्स आएगा, वहां पर काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो उसमें। ठीक है।
तो आप लोगों का ये मैंने टोटल एनालिसिस बताया कि 180 क्वेश्चन 12 शिफ्ट से टोटल 16 शिफ्ट है। सीरीज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। मेंटल एबिलिटी, ब्लड रिलेशन भी अच्छा वेटेज रखा है और डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग, जो नॉन वर्बल आप लोगों का एनालॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। कितने कितने किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए उसके यहां पर दिए हैं। ये हाई प्रायोरिटी में, हाई वेटेज में 7 टॉपिक है जिनको आपको तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 सीरीज है, नॉन वर्बल एनालॉजी है, मेंटल एबिलिटी है, ब्लड रिलेशन है, डेटा सफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एमपीएसआई के लिए अगर स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, आज से ही पढ़ना शुरू कर रहे हो या पहले से पढ़ना शुरू कर चुके हो या आप पढ़ने वाले हो, तो आप यहां ध्यान दो कि पहले हाई वेटेज टॉपिक तैयार करिए। जो वेटेज आप लोगों का ज्यादा आया उसको पहले तैयार करो। जैसे मैंने 7 टॉपिक आपको बताए, मैं तो कहता हूं 16 टॉपिक को पहले तैयार करो। 16 के बाद में आप अलग टॉपिक उठाइएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम कभी भी आ सकती है। भाई हो सकता है आज से आपका अगस्त शुरू हो गया है, अगस्त में नोटिफिकेशन आए और कभी भी एग्जाम आप लोगों का हो जाए। ऐसा जरूरी थोड़ी सबसे पहले कांस्टेबल का ही आए, एएसआई का आ सकता है, एसआई का आ सकता है। तो आप जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आप लोगों का टॉपिक है, जो हाई वेटेज है, वो पहले तैयार कर लो। प्रतिदिन कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप एमसीक्यू लगाते रहो। देखो मुझे पता है आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, 10 सब्जेक्ट आपके पास है, तो 10 सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग समय निकालना पड़ेगा और 10 को बराबर वेटेज देना पड़ेगा। या जो आता है उसको कम वेटेज दोगे और जो अच्छा नहीं है आपका सब्जेक्ट उसको ज्यादा वेटेज दोगे या ज्यादा समय दोगे। तो भी मैं कहूंगा कि कम से कम 50-100 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो देखना अलग बात है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना अलग बात है। जो आपको पीडीएफ ऐप में दी जा रही है, कोर्स के साथ अटैच की जा रही है, हम जो पढ़ा रहे हैं, वो सारी पीडीएफ को एक बार आपको खोलकर खुद सॉल्व करना है, तब प्रैक्टिस बनेगी। वीडियो देखने से प्रैक्टिस नहीं बनती है ना। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैंने आप लोगों को YouTube पर ऑलरेडी सारे ही एमपीएसआई के सारे क्वेश्चंस जब आंसर की आई थी उसके दूसरे तीसरे दिन ही करवा दिए थे। आप वहां से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आप लोग एमपीएसआई के या सारे ही एपटेक के अगर क्वेश्चंस चाह रहे हो तो हम एप्लीकेशन में भी आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज को कंप्लीट करवा रहे हैं। हम आप लोगों को YouTube पर भी टॉपिक वाइज चीजों को कवर करवा रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू आप लोगों को हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो वो कर सकते हो आप। मिक्स्ड प्रैक्टिस अवश्य करें, मिक्स्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों ने मुझे अगर देखा हो तो मैं हमेशा मिक्स्ड प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा भरोसा रखता हूं और करवाता हूं। बहुत ज्यादा जमकर मैं मिक्स्ड प्रैक्टिस करवाता हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है ना, उतना नए नए लॉजिक, नए नए हमारा दिमाग अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को सोचने लगता है। अभी यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आए, वहां जा आप एग्जाम में जाके देखोगे तो सब शायद खिचड़ी पक जाएगी। एक जीके का आ गया, एक पॉलिटी का आ गया, एक रीजनिंग का आ गया, एक मैथ्स का आ गया, एक हिंदी का आ गया, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 10-10 क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिले, है ना। स्पीड एवं एक्यूरेसी दोनों पर कार्य करें, क्योंकि आप लोगों का मेंस में जाकर माइनस मार्किंग भी होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर आपको काम करना होता है। स्पीड आपको अच्छी करनी होती है, एक्यूरेसी आप लोगों की शानदार होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा। और सिलेक्शन अच्छा करने के लिए ये काम आपको करने ही करने चाहिए, ठीक है। चलो, ये सारी बातें हो चुकी है हमारी कि टोटल इंपॉर्टेंट 16 टॉपिक हैं। हाई वेटेज टॉपिक 7 से 8 मैंने बताए। प्रीवियस ईयर आंसर एनालिसिस अगर आप करते हो तो ये सक्सेस की है। अब सक्सेस की क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आपको पता चल गया ना हाई वेटेज टॉपिक कौन से, आप उनको पहले तैयार करोगे। अगर आप इनमें से कोई छोड़ने की सोच रहे थे तो आप छोड़ोगे नहीं। बैठक व्यवस्था हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, इनको पहले तैयार करोगे आप, तो आपका चांस है कि वहां पर ज्यादा क्वेश्चन सही हो। मैं तो चाहता हूं पूरे में से पूरे सही हो, इसलिए आप सारे पढ़ोगे। पैटर्न समझो, उसके बाद टॉपिक नहीं छोड़ना है। सबसे ज्यादा गलती लोग यही करते हैं, टॉपिक को ही छोड़ देते हैं। अरे भाई, ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। ये जो मैंने 16 टॉपिक बताए इनमें से एक भी नहीं छोड़ना है। और केवल इजी क्वेश्चन पर कभी निर्भर मत रहना। केवल इजी क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं, सिलेक्शन छीन लेते हैं इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन में आप गलतियां बहुत ज़्यादा करते हो, तो कभी भी कोई एग्जाम दो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। ज़्यादा हड़बड़ाहट में आप फिर ये इजी क्वेश्चन में ही गलती करोगे। जो कठिन क्वेश्चन है वो तो आप छोड़ के आ जाओगे, लेकिन इजी क्वेश्चन में गलती करके आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए, स्मार्ट स्टडी करिए, पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस करिए और कंटेंट के साथ पूरा अच्छे से पढ़िए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो ये हमारा कंप्लीट थानेदार बैच है, जो लगातार लाइव चल रहा है आप लोगों के लिए, और इसमें बहुत सारे लोग बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। एमपीएसआई 2026 के लिए लास्ट टाइम भी हमने बैच लॉन्च किया था, काफ़ी सारे लोग उसमें पढ़ रहे थे, रिजल्ट भी आपने देखा है। एमपीएसआई 2026 के लिए इस बार की एग्जाम के लिए थानेदार बैच आप लोगों का लॉन्च हो गया है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है और इसमें भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टीचर्स की जो टीम है वो लगी हुई है आप लोगों के लिए। कोर्स की फीस है सिर्फ 999 रुपये।
ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच आप लोगों का कंटिन्यू है। इसकी टोटल फीस है 799 रुपीज़। ये भी आप लोगों का कंप्लीट लाइव चल रहा है। अच्छा, अभी आप लोगों का एक ब्रह्मास्त्र बैच आने वाला है, वो भी आप लोगों को इसमें लाइव मिलेगा। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी यूट्यूब एप्लीकेशन पर। आपको हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें कवर करवा रहे हैं और प्रैक्टिस भी हो जाएगी सर आप लोगों की शानदार तरीके से। तो ये और बढ़िया बैच आप लोगों का हो जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप एएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एएसआई का दरोगा बैच हमारे पास है, जिसकी कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। एएसआई स्टेनो सूबेदार, उसके लिए भी 799 का कंप्लीट बैच है। और ऐसे ही बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं जो आपको परफेक्शन एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे। मैं इस ब्रह्मास्त्र बैच की बात कर रहा था जो लोडिंग हो रहा है अभी 2.0, ये आप लोगों का बहुत जल्द आएगा। प्रैक्टिस बैच रहेगा शानदार तरीके से, इसमें आपको फ्री मिलेगा। ठीक है। चलो, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे और कोर्सेस हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट कि अभी हम आप लोगों के लिए YouTube पर डेली क्लासेस लेकर आ रहे हैं। एमपी जीके की क्लासेस चल रही है जिसमें रोज सुबह 11 बजे आप लोगों की सर जिलावार सीरीज पढ़ा रहे हैं। साइंस की क्लास चल रही है सर दोपहर 3 बजे, है ना। इसके बाद इंग्लिश की क्लास चल रही है सर शाम को 7 बजे। इसके बाद मैथ्स की क्लास चल रही है सर रात को 8 बजे और रीजनिंग की क्लास चल रही है सर रात को 9 बजे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है जो आपके एप्टेक पैटर्न के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस यूट्यूब पर भी आप लोगों को मिल रही है। अच्छा, विशाल सर तो आप लोगों के लिए 20 मिनट शो लेके आए हैं जिसमें वो 20 मिनट में आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो ये आप लोगों का एक और प्रैक्टिस का मेथड बन गया। यहाँ से मजेदार तरीके से सर लगे हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हर जगह जुड़ जाइएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। टेलीग्राम पर मैं सबसे पहले जरूरी अपडेट आपके लिए शेयर करता हूं, आप वहां जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है 9755073660, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एनालिसिस आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये एनालिसिस की आवश्यकता थी? क्या इसके बाद आपकी जो तैयारी है वो अब अच्छी हो पाएगी? एक बार कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।